भारत से आवाजें आ रही हैं कि हम इबादत गाहों के अंदर ड्यूरिंग इबादत आज तक वहां पे इस तरह का हादसा नहीं हुआ जिस तरह का ये हुआ। नाज़रीन, भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा है, इसमें बहुत ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को अटैक करने के पहले इनका जो पॉलिसी होता है, रूस का, इंदिरा गांधी का भी था, इंडो सोवियत ट्रीटी उन्होंने साइन किया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अटैक किया। ये तैयारी हो रहा है। भारत की बालादस्ती वाला ऑप्शन तो वहीं पे मौजूद है अभी तक। बड़े खुले लफ्ज़ों में कहूँगा, ये कश्मीर के मसले को अब बस कर दें। ये दबे छुपे लोग कहते हैं, लेकिन देखें अब ये बहुत हो गया, 75 साल हो गए हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने कह दिया है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये हमारा टू टंग है। पूंछ का इलाका जहां पर हुर्रियत पसंदों ने एक भारतीय फौजी काफिले पर हमला किया, इसका इल्जाम फौरी तौर पर भारत ने पाकिस्तान पर लगा दिया है। बुखारी साहब, ये तो हमने देखा है कि खासतौर पर जो बीजेपी, जो एक इंतहा पसंद जमात है, सियासी जमात है भारत की, उसने हमेशा इलेक्शन में एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान जो एक सेंटिमेंट है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है, इस सेंटिमेंट का इस्तेमाल किया है और ये सेंटिमेंट इस्तेमाल हुआ भी है। प्रैक्टिकली जो है वो इसी वजह से किया जाता है कि वहां पर ये कामयाब हो जाता है, यानी कि वहां के जो लोग हैं उनमें ये तासुब मौजूद है। तो फिर किस तरह से करके ये जो भारत है वो सेकुलर होने का नारा लगा सकता है? मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने भी कर दिया और उसने ये कहा है कि भारत के अंदर मस्जिदों में तो बंदे नहीं मरते, ना इसराइल में मस्जिदों पे हमले होते हैं, ये पाकिस्तान में मस्जिदों में क्यों हमले होते हैं? तारड़ साहब, ये जो बात है ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं, बड़ी डूंगी गल है, बड़ी गहरी बात है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हमले हो रहे हैं मसाजिद के ऊपर एक दूसरे, और ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पे लिया। हम अपनी मजहबी, हम जब छोटे थे तारड़ साहब तो हमें किताबों में पढ़ाया गया कि पाकिस्तान इसलिए हासिल कर रहे थे ताकि मजहबी आजादी हो। ये लफ्ज है मुझे, और क्योंकि अगर हम वहां पे होते, भारत में होते तो वहां पे वो ज्यादा हैं तो हमारे पास वो आजादी ना होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पूरी दुनिया में बस यही बात फैलाती रहती है कि भारत में मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है, वहाँ पर उनका शोषण होता है, उन पर अत्याचार होते हैं। लेकिन जो असली पाकिस्तानी है, जो विदेश में रहते हैं, वो जानते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया जाता है। तरार साहब का कहना है कि पाकिस्तान वो मुल्क, वाहिद मुल्क है जहाँ पर मस्जिदों में धमाके होते हैं। भारत इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी आज तक कभी मस्जिद में धमाका नहीं हुआ। इससे ये साबित होता है कि मुसलमानों की कितनी इज्जत है और मुसलमानों को एक शांति प्रिय और सुरक्षित जिंदगी भारत में ही मिल सकती है। उनका कहना है कि भारत दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है और उसकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका भी उससे पीछे और चाइना की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। पाकिस्तान तो दूर दूर तक भारत से कंपैरिजन नहीं कर सकता है। हाँ, अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो उसे भारत के सामने अपने घुटने टेकने ही होंगे। दोस्तों, देखिए ये जबरदस्त वीडियो। भारत से भी आवाजें आ रही हैं कि ये 21st सेंचुरी में इस तरह की हरकत नहीं होती। मैं आले ऐलान हमेशा ये कहता हूं, मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल से पढ़ा, दूसरे मज़हब को भी पढ़ा। अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। तुम्हें किसी दूसरे मजहब की जरूरत है। अगर तुम्हारे मजहब में से तुम्हें नफरतें मिल रही हैं, नफरत करो, मारो जाके। किसी जानदार को, इंसान को मारना तो बहुत, मैं कहता हूं बहुत है, किसी जानवर के साथ जुल्म करना, किसी जानवर के साथ, अनबिलीवेबल। इनको क्या पता इस्लाम क्या है? मैंने आपको बताया था, पूछ ले, मैं कहता हूं कहीं इनसे पूछे नमाज तर्जमे के साथ कितनों को आती है। आज सर्वे कर लें आप। जूतियां, जिस ग्लास वहां सेफ नहीं है, जूतियां सेफ नहीं है, ये मस्जिद है। और हर मौलवी सियासी तकरीरें कर रहा है। मौलवियों के किरदार देखे तो लगता है कि सुबह मोहम्मद से होते हैं, शाम को स्टेज ड्रामों के ऊपर ये जूते मार रहे होते, और नाते बनाई हुई इंडियन म्यूजिक के साथ, इन्होंने गानों के साथ उस टर्न पे मना लेते हैं, साथ गाने उसी टोन के ऊपर गा रहे होते हैं। हालांकि देखिए, मैं नौज बिल्ला, मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी नजर में मजहब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ी रिस्पेक्टेबल चीज है। इसको नहीं इस तरह करना चाहिए। और मैं बल्कि कहता हूं हर इंसान, इंसानियत, हर मजहब ठीक है दुनिया का, और ये आइडियोलॉजी कि हमारी आइडियोलॉजी ठीक है और इसको इन्फोर्स करना है, पूरी दुनिया को हम इस्लाम दे देंगे, वो खुद तो पहले मुसलमान बन गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब। ताड़ साहब, ये तो जारी बात है, बड़ी तकलीफ दे चीजें नजर आ रही हैं हमें कि ये एक
हमारी जो रविश है और जो मुआशरा, आपने जिस तरह कहा कि पार्लियामेंटेरियन पीछे बैठ के तो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं मोबाइलों कोरम नहीं पूरा हुआ और 100 बंदा जो है वो शहीद हो गया पाकिस्तानी का। तो ये तो फिर वही है जो मतलब ये समझते हैं कि और ये अवाम मर जाए तो इनको कोई परवाह नहीं है, और जो है वो अशराफिया जब मरे तो ये उनको शहीद बना देते हैं। ये अशराफिया देखें, बनी गाला के अंदर 2 बुलेट प्रूफ बंकर बनाए जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन के लिए, क्योंकि वापस आ रहे हैं बनी गाला, लेकिन वो खुद तो बंकर में चले जाएंगे। और 22 करोड़ लोगों के लिए भी बंकर बनाओ ना यार। 22 करोड़ लोग क्या करेंगे, वो कौन से बंकर में जाएंगे? चीमा साहब, मैं बस ये इसमें आप दुखती रंग है, क्या करें। ये मेरा मकसद है चीमा साहब, दुआएं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है कि दुआएं भी नहीं अल्लाह ताला सुन रहे। और इस वक्त मेरा मकसद है, और जो मेरे लिए सबसे जो काबिल एतराज चीज है, जो मैं मुसलसल बार बार ये कहता हूं, जिसमें सरप्राइज, आज पाकिस्तान के बारे में दुनिया ज्यादा फिक्रमंद है पाकिस्तानी मुस्लिम। ताड़ साहब, हमसे फैसला नहीं हुआ, हाँ साढ़े लीडर शोधे सन कि थोड़ी चीज पे मान गए। मतलब गलती किधर हुई कि आज भारत किधर क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर अमेरिका से फायदे ले रहा है और चाइना का मुकाबला कर रहा है, और रशिया पे अमेरिका उनकी डिपेंडेंस कम करना चाह रहा है। हमें वो अफगानिस्तान में उन्होंने जहाद और तालिबान और इस्लाम और इन चीजों पे लगा दिया, और असी आज जितने पहुंच गए हैं। ये ताड़ साहब, दोनों मुल्क एक ही दिन आजाद हुए ऑलमोस्ट, और दोनों मुल्कों को सुपर पावर कैसे ट्रीट कर रही है। चीमा साहब, इसके ऊपर मैं बल्कि आई वुड लव टू, मेरे पास इतना इसके बारे में मैंने इतना पढ़ा है, इसके बारे में मेरी इतनी रिसर्च है कि मैं आई वुड लव टू डू इंटायर सेगमेंट ऑन दिस। लेकिन इसमें एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा चीजें कि गैप कितना बड़ा है। गैप इतना बड़ा है कि हमारे ऊपर पहले तो इन्होंने इंग्लिश पढ़ने के ऊपर फतवे दिए थे, लाउड स्पीकरों के ऊपर फतवे थे। हमारा एक तो ये फतवा नहीं रुकता ना कहीं पे। प्रेस के खिलाफ फतवे थे, कहते थे प्रेस ये गैर इस्लाम। और उसके बाद वहां से गैप आया। सर सैयद अहमद खां के, कभी आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़े, सिर्फ सबसे पहले आज तक ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, सर सैयद अहमद खां वाज एम्प्लॉई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनको सिर्फ और सिर्फ एक उनको टास्क दिया गया था, और यार इनमें डिग्रियां बांटो, इनमें डिग्रियां बांटो, तुम्हारे को पढ़ते लिखते नहीं। अगर ये आप इंग्लिश के खिलाफ फतवा है, आज भी फतवा है आपका इंग्लिश के खिलाफ। हिंदुस्तान के सेकुलर होने के हवाले से मेरे ख्याल से अब किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि जो गांधी की फिलॉसफी थी उसको तो अब मेरे ख्याल से दफन हुए भी बहुत अरसा हो गया है। मुझे कोई वहम इस बारे में नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसे आर्टिकल लिखे गए और जिम्मेदार लोगों ने कहा कि गांधी फिलॉसफी वॉज नथिंग बट एन एब्सोल्यूट फुलिश आइडिया। तो वो अहिंसा की पॉलिसी हो या सेकुलर होने का नारा हो, ये तो दम तोड़ चुका मेरे ख्याल से। जब से कांग्रेस की हुकूमत गई है और बीजेपी इक़्तिदार में आई है, तो उसने ये जो एक मिथ थी, जो एक फिलॉसफी थी, उसका खात्मा कर दिया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान आदी है, उनका ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा सौदा इलेक्शन में जो बिकता है वो है मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी, और इसका वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता है। लेकिन एक मेरे ख्याल से अगर आप जनरल एक हम थोड़ा सा जायजा ले लें, तो वहां बसने वाली ना तो अकलियतें महफूज हैं और ना ही खुद भारत महफूज है। इसलिए कि उस भारत में 26 के करीब अलहदगी की तरीकें चल रही हैं, बल्कि आज़ादी की तरीकें चल रही हैं। अगर मैं कहूँ, अच्छी तरह से याद है कि हिंदुस्तान ने इजराइल से मशीर मंगाए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की कश्मीर में तैनात फौज की ट्रेनिंग की थी कि इनसे कैसे निपटें, इनको टॉलरेट ना करें, इनको बर्दाश्त ना करें, वहीं इनका खात्मा करें। उसके बाद से हमने देखा कि हिंदुस्तानी फौज ऑलमोस्ट पागल हो गई। जहां उनको वो अपने साए से डरने लगे और जहां उनको खदशा होता था, वहां वो अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को शहीद कर देते थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।